सा। ये करो, आगे करो उसको। यस। लड़की सुबह सुबह गिर गई है। गिर गया बच्चा मेरा, गंदा बच्चा। गंदा क्या कुछ चाहिए? दिखा के हटा दिया ना इसको। देखो मांग रही है, क्या चाहिए मेमो? दे दो, ये लो। सब मांग रही है। चाहिए? हाँ चाहिए, लो हेलो। वाह, मेरा दिमाग तो ठीक चल रहा है, एकदम परफेक्ट चल रहा है। चल रहा है ठीक ठाक। इसको हटाएं यहाँ से। तो मुझे लगता है कि नीचे में कैसे सीखी उसने? और कैसे पता कि फोन में रिकॉर्डिंग हो रहे हैं? तब बड़ी वाली हंसी आती है। और सुबह सुबह कैसे गिर गई? तो बताओ तो कैसे गिरी? हाँ, क्या क्या हुआ? कोई तो था नहीं तुम्हारे पास। सुबह सुबह कैसे खोपड़ खुला? बता, जल्दी बता। थोड़ी बड़ी होती तो पूरा बताती। मैं ऐसा हो गया तो ऐसे गिर गई। यहाँ पे लग गई, दर्द हो रहा है। डोलू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि अभी बज रहे हैं 11:30, तो सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट है। मैं कुछ रिकॉर्ड कर ही रही थी, तो अभी मैं आई हूँ अपने ब्रेकफास्ट के लिए। तो कभी कभी ये ना ज़िद करती है। ऐसे तो ये बहुत शांत बेबी है, इसको मतलब ही नहीं है रोना क्या होता है इसे पता ही नहीं है। लेकिन कभी कभी ये ज़िद करती है कि इसे थोड़ा गोद में आना है, तो मैं इसे गोद में लेकर के अपना ब्रेकफास्ट निकाल रही हूँ। तो आज ब्रेकफास्ट में बना था ये फ्राइड इडली। जनरली मैं स्टीम इडली ही खाती हूँ, और इडली भी मुझे ऐसे पसंद नहीं था। अभी जब से कुक रखा है मैंने, तो वो घर पे बना देती है, तो फिर लाइट ब्रेकफास्ट के नाम पे मैं खा लेती हूँ। अदरवाइज़ मुझे डोसा पसंद है, इडली ज़्यादा कुछ ऐसा खास नहीं पसंद है। तो एनीवेज़ ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट। अब बैठ के ब्रेकफास्ट करूँगी। तो मैं अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करती हूँ, और पहले ज़्यादा अच्छा करती थी जब बेबी नहीं था, मैं अपना अकेला अपने रूम में बैठ के फ़ोन देखते हुए। बट जब से दूसरी बेबी आई है, मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम कुछ ऐसा ही होता है कि उस टाइम पे ये मैडम उठी हुई होती है। तो चलो एनीवेज़, मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया। और अगर मेरा ब्लॉग आप फॉलो कर रहे हो तो आपको ये रूटीन तो समझ में आ ही गया होगा कि ब्रेकफास्ट के बाद मेरा 1 से 1.5 घंटा इस लड़की के साथ जाता है। मैं बहुत अच्छे से मसाज करती हूँ, उसके बाद खेलने के लिए छोड़ देती हूँ। तो ये बहुत रोल होती है, बहुत ज़्यादा रोल होती है। लेकिन ये ना नीचे ज़मीन पर रोल नहीं हो पाती। मतलब अगर मैट डाल दूँ, या फ्लोर पे तो मैंने डायरेक्ट अभी तक इसको नहीं रखा है, मैट डालती हूँ तो उस पर रोल नहीं हो पाती है। मतलब बहुत स्लो हो जाता है इसका मोबिलिटी। लेकिन बेड पे इसको बड़ा मज़ा आता है, यहाँ से वहाँ। तो मैं इसको छोड़ देती हूँ और पास में ही बैठी रहती हूँ, क्योंकि इसको बिल्कुल छोड़ के चले जाना तो बहुत डेंजरस है, ये गिर जाएगी। और आज सुबह सुबह ऑलरेडी ये गिर चुकी है। एक्चुअली क्या हुआ था, मॉर्निंग में जब मीठी जा रही थी स्कूल, तो आज उसके स्कूल में ना कुछ ऐसे एथनिक पहन के जाना था, क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा था। तो उसको मैं रेडी कर रही थी, ऐसे ही थोड़ा लेट हो गया था, और ये मैडम भी साथ साथ ही उठ गई। तो उसके बाद मैंने इसको ना रॉकर में डाल दिया। रॉकर में डालने के बाद मैंने इसको हॉल में छोड़ा। तब तक उसके मैंने हेयर बना रही थी। अब उसका था कि मम्मा थोड़ा अच्छे से हेयर बना दो। तब तक मुझे ना ऐसे कुछ गिरने की आवाज़ आई। आप बोलोगे बच्चे की गिरने की, लेकिन वो रॉकर में थी, तो रॉकर से जैसे ही गिरी होगी ना, तो रॉकर की भी आवाज़ आई और इसकी भी आवाज़ आई है। तो लेकिन ये रोई नहीं थी अभी तक। फिर मैं दौड़ कर आई हूँ, तब तक ये ज़मीन पर पड़ी हुई थी, और बहुत लंबा इसने पहले सांस खींचा है, उसके बाद रोई है। तो बेचारी आज पहली बार गिरी। पूरा पेट तुमने नोच लिया है। मैंने गलती मेरी है, मैंने नाखून तुम्हारे कट नहीं किए हैं। पेट भी अंदर चला गया। यहाँ है, ये 4-5 है, एक ये बड़ा सा है। गलत बात। तो
तो सुबह जब इसे गिरा हुआ मैंने ज़मीन पर देखा था, तब तो मेरी एकदम बिल्कुल चीख ही निकल आई थी। और मेरे चिल्लाने से ना जय की नींद खुली, वो भी बाहर आए जल्दी से। फिर ये तो पहले खूब तेज़ रोई है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं, अराउंड 1 से 1.5 मिनट ही रोई है। रो करके फिर नॉर्मल खेलने लगी है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर वही हो गया, मैंने जय को बोला कि आप मीठी को जाके ड्रॉप करके आ जाओ, और मेरा चैट जीपीटी खुल गया। चैट जीपीटी में पूछे जा रही हूँ, मतलब कि इतना छोटा बच्चा है, 4 महीने की है जस्ट, और ऐसे गिर गई तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मीठी के साथ भी सेम हुआ था, लेकिन मीठी अराउंड 6 मंथ से ज़्यादा थी, और वो बेड से, बहुत ऊंचे बेड से गिरी थी, तब भी मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो फिर उसका चैट जीपीटी मैंने देखा, तो उसमें आ रहा था कि अगर बच्चा नॉर्मल बिहेव कर रहा है, फीड ले रहा है, खेल रहा है, नॉर्मल बाकी रूटीन बाकी दिनों जैसा ही अगर बच्चा है, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर डिफरेंट बिहेव कर रहा है, दूध नहीं पी रहा है, रोए जा रहा है बच्चा, तब आपको एक बार डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए। तो मैंने इसको बहुत देर तक ऑब्ज़र्व किया, उसको बैठ के इसको कॉट में डाल दिया, और इसको मैं देखे जा रही हूँ कि मतलब कुछ डिफरेंट बिहेव तो नहीं कर रही है, रो तो नहीं रही है। इसका हेड वेड भी मैंने प्रेस करके चारों तरफ से देखा कि कहीं इसको पेन तो नहीं हो रहा है, लेकिन सब ठीक था। तो अभी लंच का टाइम हो गया है, और आज घर में बना था चिकन एंड राइस। मैं जय को सर्व कर रही हूँ, उसके बाद मुझे जल्दी से भी निकलना होगा मीठी को लेने जाने के लिए, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया है। तो मैंने सोचा कि आज मैं आकर लंच कर लूँगी। वैसे वो आती है 4 बजे, आज हम दोनों का ही लेट हो गया लंच करने में। तो मैं आज इससे लेकर जा रही हूँ नीचे, और यही रीज़न है कि मैं रिकॉर्ड भी कर रही हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, अगर मैं इसको लेकर जाती हूँ तो मीठी को बहुत अच्छा लगता है इसको, अगर मैं लेकर जाऊँ तो। लेकिन कभी कभी वेदर ना बहुत ख़राब होता है, बट आज बारिश हुई थी बहुत, तो वेदर अच्छा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसे सरप्राइज़ देते हैं। तो फिर उधर से ये खेलते खेलते ही आती है इसके साथ में। बस वहाँ ले जाकर रोक देना, वहाँ से मैं रोड क्रॉस करा दूँगी। तो अभी शाम का टाइम है, और मैं रोज़ की तरह लेके जा रही हूँ मीठी को और मिमी को, दोनों को ही लेकर खेलने जा रही हूँ। लेकिन बारिश हो रही है, तो मैं इसे ना ऐसे लेकर आ गई थी क्लब हाउस, और वहाँ ये लड़की गिर गई। भाग भाग के खेल रही थी, और इससे बहुत ज़्यादा ब्लीड होने लगा। तो क्लब हाउस में ही एक ये है, मेडिकल रूम है, तो मैं वहाँ लेकर चली गई। तो उसने बोला कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसने ऐसे कॉटन वॉटन दे दिया, क्लीन कर दिया। मैंने वो सब चीज़ें तो रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि इसको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा था, मेरे दोनों हाथ गीले हो गए थे ब्लड से। तो फिर मैं इसे समझा बुझा कर लेकर आ गई। ऐसे ये आना नहीं चाह रही थी, इतने के बाद भी इसे खेलना था। तो मैं आ गई घर पे, और मैंने कहा चलो घर पे तो मिमी के साथ ही खेलना। तो मेरे घर में दोनों बच्चों के लिए आज का दिन अच्छा नहीं था। सुबह सुबह मिमी गिर गई, और फिर शाम होते होते मीठी गिर गई। मीठी को तो ज़्यादा ही चोट लग गई थी। नेक्स्ट डे मुझे फिर इसे ना वो भी छुट्टी भी करानी पड़ गई थी, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसी वजह से। एक्चुअली जब ये गिरी थी तो इसके लिप्स पर भी चोट आया था, जो कि बाद में रात में सूज जाता है, और नोज़ से ब्लीडिंग हुआ था। तो जब ये मॉर्निंग उठी थी ना, तो इसके नोज़ में पूरा ब्लड क्लॉट था, और दोनों होठ सूजे हुए थे, इसलिए मैंने मॉर्निंग भी इसकी छुट्टी करा दी। तो एनीवेज फ़िलहाल तो अभी खेल रही है रात में। हो गया हो गया अरे अब इसके आगे नहीं जाना। ऐसे गई। तुम भी मिमी की तरह चल के दिखाओ तो। ये छोड़ो। चलो, वो अपना फेस रख के करती है। तो बस यही था आज का दिन, और बस शाम को हम ऐसे ही थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं साथ में, तीनों खेलते वेलते हैं। फिर शाम का टाइम वैसा होता है ना कि पेरेंट्स को कॉल लगाना, वीडियो कॉल लगाना, मेरे घर के साइड, जय के घर के साइड, इन्हीं सब में ऐसे टाइम चला जाता है कि पता ही नहीं चलता है। और आज तो वैसे वो पढ़ने वाली है नहीं, कोशिश करती हूँ कि रोज़ आधा घंटा एटलीस्ट अमाया पढ़ ले, लेकिन उसका बिल्कुल मन नहीं करता है। मैं सही ऑनेस्टी से बताऊँ, बिल्कुल उसका मन नहीं करता है, और आज तो उसे बहाना मिल गया। तो एनीवेज बस यही था आज का दिन, और इसी के साथ में मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। अगर ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना आप लोग। बहुत मेहनत होती है, 2 बच्चों के साथ में टाइम निकालना और रिकॉर्ड करना, एडिट करना बहुत मुश्किल है।
तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि जितने भी लोग देखते हैं उसमें से मैंने भी अपने यूट्यूब स्टूडियो में जाकर चेक किया हुआ है, तो 90% से ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। जो लोग देखते हैं उसमें से 90% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करो और चैनल को, वीडियो को लाइक करो। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।